उन जीवों की रक्षा के लिए मुनिराज को बिच्छी दी गई। अब मुनिराज को बिच्छी दी गई तो उन्होंने जो है जहाँ पे बैठते हैं वहां पर बिच्छी लगाते हैं। अब तुम्हारे सर पे मैं बिच्छी लगाऊं और बैठने की कोशिश करूं और तुमने नानिया बैल की तरह सर हिलाया तो मेरे तो 32 की 32 टूट जाएगी। और तुम हिलाओगे जरूर इस बात की पूरी करेंगे तो मैं तुम्हारे सर पे बैठ के करूंगा क्या? याद में रखना कि संतों को सर पर नहीं बिठाया जाता है, संतों को हृदय में बिठाया जाता है। और जब हृदय में बैठ जाते हैं तो एक ही गीत निकलता है, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम नाम। ये गीत किसके मुख से निकलेगा? जो तृप्त है। भक्तों के मुंह से तो नहीं, जो तृप्त है। भक्त में तो कम वक्त नहीं है। जो तृप्त है और जो तृप्त नहीं है उसके मुंह से गीत क्या निकलेगा? हारा बल तुझ में भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। ये देखो मेरा दिल ये कहते हुए का क्या काम है? हारे हुए नेता को कोई माला पहनाता है क्या? इसीलिए महावीर कहते हैं कि पद की आकांक्षा जब पैदा होगी तो आतृप्ति पैदा होगी, और जब परम पद ले लोगे तो फिर किसी पद की जरूरत नहीं होगी। आतृप्त भूतपूर्व विधायक, किसी ने कहा भूतपूर्व महाराज। मुनिराज की समाधि भी हो जाए तब भी उनके आगे नहीं लिखा जाता भूत। तुम्हें तो जीते जी बना दिया भूत। भूतपूर्व संरक्षक। इधर देखो उधर का कानून सूत्र वाक्य जरा चाहे, इसीलिए तुम भूत हो। लेकिन हमने किसी से पद नहीं लिया है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया है। इसीलिए जीते जी भी अभूतपूर्व है और मरने के बाद भी अभूतपूर्व है। हम भूत नहीं हैं। तुम क्या हो? इसीलिए किसी को भी चिपट जाता है, क्योंकि भूत किसी को भी चिपट जाता है, दिखता नहीं है। लेकिन कौन सा भूत सवार है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? गाड़ी वाले वाला। क्योंकि दो ही तो है इस पूरे सरदरा में गाड़ी वाले जो मेरे संपर्क में आए। एक सफेद दाढ़ी वाला, एक काली। इसीलिए कईयों ने अपनी दाढ़ी रखनी बंद कर दी। पहले कहा जाता था चोर की दाढ़ी में, और सारे चोरों ने दाढ़ी कटवा ली। तो दिल का काट के यहाँ जितने बैठे वो साहूकार है या चोर है? साहूकार, चोर नहीं। ईमानदारी से बताओ, चोर तो भाई खड़ा काय के लिए? कोई नंबर नहीं, अगले साल ट्राई मारना। चोर हो या नहीं, मैं तो महाचोर हूं। जब मैं अपने आप को महाचोर कह सकता हूं तो तुम्हें चोर कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया? हम महाचोर हैं। क्या है? जो सोच क्या है? अरे बोलो बाबा। महाचोर क्या है? महाचोर। आचार्यों ने कहा हमें महाचोर। ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठे तो उसमें जो है लिखा
देखा कि दिगंबर मुनि महाचोर है। जवाहर कलेजा फ्राई हो गया। अचोर महाव्रत को धारण करने वाले को महाचोर कह दिया गया। फिर नीचे आचार्य ने व्याख्या की, क्योंकि वित्त को चुराने वाला महाचोर नहीं है, चित्त को चुराने वाले महाचोर। याद में रखिएगा कि वित्त को चुराने वाले को तो पुलिस उठाकर भी डाल देती है, लेकिन जो चित्त को चुरा लेता है वह चोर तुम्हें पकड़ में। इसीलिए धर्म चित्त चोर है। धर्मात्माओं के चित्त को चुरा लेता है। रातों को नींद, घड़ी में बज गया 9:35 घर से फोन आ गया, कब तक आ रही? क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, और क्या छोड़ दिया? रखता कुछ नहीं, क्योंकि रखने के लिए महाराज नाराज मत होना, नाराज हो जाओ तो माफ कर देना, मतलब हो जाओ तो माफ कर। तो याद में रखना, दिगंबर मुनि कभी नाराज नहीं होता। मेरे गुरु हमेशा एक बात कहा करते थे, नाराज वो महाराज नहीं, जो महाराज वो कभी किसी से नाराज। और याद में रखिएगा कि रस तो वही होता है जहां पर गांठ नहीं होती। रस तो वही होता है जहां पर गांठ नहीं होती, और जहां जहां गांठ होती है वहां वहां पीड़ा होती है, और जहां जहां गांठ नहीं होती है वहां आनंद ही आनंद हुआ करता है। गन्ने में जहां गांठ होती है ना, वहां रस नहीं होता। पेट में जहां गांठ होती है ना, वहां रस नहीं हुआ करता है, वहां पर दर्द बढ़ जाया करता है। और मन में जिसके गांठ होती है उसके मन में भी प्रेम नहीं हुआ करता। गांठ हुई है कहीं भी हो, मन में गांठ हो तो बैर की दीवार खड़ी होती है। पेट में गांठ हो, कौन वाला पेट काटना पड़ता है। गांठ कहीं भी हो, खोलना पड़ेगी। बोलो, खोलनी पड़ेगी, मरने के पहले खोलनी पड़ेगी। और नहीं मरने के पहले खोलोगे तो जो ले जाएंगे तुम्हें चलाने के लिए, बताओ, धोती पहन रखी हो और जब किसी को चिता पर लेटाने के लिए ले जाते हैं, क्या करते हैं? ऊपर से बिना गांठ वाला कपड़ा। बोलो हाँ या ना? इसलिए याद में रखिएगा कि गांठ हमेशा बुरी है। मन में जब गांठ हो जाया करती है तो अंदर बंद प्रारंभ हो जाया करता है। शरीर में गांठ हो जाए तो वेदना प्रारंभ हो जाया करती है। और अगर वस्तु में गांठ आ जाए जहां पर, उसे निकाल करके फेंक देना पड़ती है। और जिस हृदय में गांठ नहीं हुआ करती है उस हृदय में परमात्मा का वास हुआ करता है। इसलिए अपने मन की गांठ खोलो, संप्रदाय की गांठ खोलो, पंथवाद की गांठ खोलो, और प्रेम का निर्मल स्रोत बहलाने की कोशिश। क्योंकि हम महावीर को मानने वाले लोग हैं, हम तीर्थंकर ऋषभदेव को मानने वाले लोग हैं, हम जो है 24 तीर्थंकर को मानने वाले लोग हैं। और जो 24 तीर्थंकर को मानने वाला है वह गांठ रख करके नहीं जीता है, वह दूसरों की गांठ खुलवाने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता है। मैं तुम्हारे साधना किस लिए आया हूं? गांठ खुलवाने के लिए। तख्त पे, वक्त पे, कहां पे एक है? तख्त पर एक है या वक्त पर एक है? तख्त पर एक है। क्योंकि जहां माला पहनाने की बारी आती है बड़े बड़े धुरंधर निकल आते हैं, और जहां माला नहीं मिलती है, माइक नहीं मिलता है, वहां कहते मेरी तो आप पूछे नहीं, मैं क्यों जाऊं। एक सेकंड में वो इंसान से जानवर बन जाता
किराने के व्यापारी और दोनों के पास ही आती है गांठें। बोलो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। याद में रखिएगा, अब जो है तख्त पर एक होने की जरूरत नहीं है, अब वक्त पर एक रहने की जरूरत है। अब जो है बातों से अनेक होने की जरूरत नहीं है, बातों से एक। तो आप जो है महावीर स्वामी के 2526 वर्षों से हो, बातों से, अब कार्यों से एक हो। अभी जो है यहाँ पर गांधी नगर समाज को आज यहाँ की समाज के द्वारा निमंत्रण भेजा गया कि भाई महाराज आए हुए हैं, आपकी कमेटी के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करना है। एक सज्जन हमारे सामने खड़े हुए, मैंने कहा कौन हो जी? मैं संरक्षक। तो मैंने कहा तुम्हारे अंगरक्षक कहाँ है? अंगरक्षक कहाँ है? बोले वो तो सो रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा काम है उन अंगरक्षकों को जगाना। आज जो है यहाँ से मुझे निमंत्रण भिजवाने की क्या आवश्यकता थी कि सारे मंदिरों के ट्रस्टियों को एक एक दिन बुला है, तो एक सेवक बन करके बैठना है, क्योंकि सेवक को ही सेवा का तो सौभाग्य मिलता है, और जो सेवा करता है उसी को दुनिया में बेवा मिला करती है। इसलिए पहले के समय में कोई नगर के बाहर निराज आ जाए तो डिंडी पिटवाई जाती थी, डिंडोरा पिटवाया जाता था, और राजा स्वयं अपने परिवार के साथ में निकलता था, और राजा अपने आदेश देता था जो नहीं आएगा उसे राज आज्ञा का बोलो दंड प्रदान किया जाए। राजा बस होता रहता, राजा पद जाके अरे उठो महाराज आ गए। महाराज से कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं ठीक का अभी तक गलत कह रहे थे, मैं तो हमेशा ठीक ही कहता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन, मेरी भाषा पर मत जाइए, मेरे शब्दों पर मत जाइए, मेरे भाव को देखिए, क्योंकि मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं कि जिस समाज का अन्न और पानी पीता हूं, जिस समाज की तो रोटी खाता हूं, वह समाज गर्दिश में ना जाए, वह हमेशा प्रसन्नता की बहार में डूबा रहे, वह आनंद में डूबा रहे, और हमारी समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके ना देख सके। आज सबसे ज्यादा आंखें हमारी समाज पर ही उठती है, पर हम अपने आप को समझते हैं कि हम किसी से, याद में रखिए, कम नहीं हो, लेकिन समय पर साथ भी नहीं। इसलिए 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक सुन रहे हो प्रभु, शिखर वाला मंदिर, बड़ा मंदिर, गांधीनगर मंदिर, आदर्श नगर मंदिर, और वीर मंदिर, खारी कुआ मंदिर, शिखर बंद तो हो गया कितनी बार। छोटा भी है, छोटा भी है, मोटा भी है, नाटा भी है, गोटा भी है, जो भी है, और जो मानते हैं कि मैं समाज का धर्मात्मा हूं, मैं जो है समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं समाज का जो है कार्य करता हूं, तो याद में रखिएगा कि कल दोपहर में 3 बजे सभी यहां पर उपस्थित होना चाहिए। कितने बजे? चाहे किसी भी मंदिर के पदाधिकारी हो, चाहे किसी भी स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी हो, सदस्य हो, मेंबर हो, और नहीं भी हो। अभी तक तुमने किए भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, अब होगी तीर्थंकर ऋषभदेव महा।
याद में रखिएगा, इसलिए 8 दिन के लिए अपने अपने व्यापार, अपने अपने बिजनेस, अपने अपने कार्यों को अभी से माइंड अप करके चाहिए कि 10:30 बजे के पहले हमें अपनी कार्यशाला नहीं, हमें तो कहाँ रहना है, कार्यशाला पर नहीं, धर्मशाला। कहाँ रहना है, कार्यशाला में नहीं, कहाँ, धर्मशाला में क्या मिलेगा, गरम गरम, ये देखो समोसे। ये जब इस कथा की बात रखने के लिए आई तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आया सामने, महाराज इसकी व्यवस्था तो करना पड़ेगी। याद में रखना, चैन वह नहीं है जो भोजन के लिए जीता है, चैन वह है जो भगवान के भजन के लिए जीता है। जो भोजन के लिए जीता है वह चैन हो ही नहीं सकता है। जो प्रभु की इबादत के लिए जीता है, प्रभु की बंदगी के लिए जीता है, धर्म के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए जीता है, वह चैन हुआ करता है। इसलिए देवियों, तुम सभी को जो है 1 तारीख को अपने सर पर मंगल कलश रख करके जो है उस यज्ञ में छोटा सा योगदान देना। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य की अतिथि क्रांतिवीर मुनीश्री प्रतीक सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वैदिक परंपरा के 8वें अवतार भगवान श्री 1008 ऋषभदेव जी की संगीतमय ऋषभदेव महाकथा एवं 108 मंडलीय भक्तामर महामंडल विधान। स्थान विद्योदय तीर्थ निलय, अशोक की लाट, पांडुशिला रोड, सरधना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। समय प्रातः 8:30 बजे से 10:15 बजे तक। संपूर्ण कार्यक्रम में पुरुष सफेद वस्त्रों में और महिलाएं पीली साड़ी में सम्मिलित हों। रविवार 29 दिसंबर 2025 दोपहर 3 बजे विराट 2 व्हीलर रैली और सोमवार 1 दिसंबर प्रातः 8 बजे से आदर्श नगर मंदिर से विराट कलश यात्रा निकाली जाएगी। सभी धर्मों के श्रद्धालुओं को भाव भरा आमंत्रण। आप आएं, अपनों को साथ लाएं और पुण्य कमाएं। आयोजक एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सरधना, जिला मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।